सन 1631 का प्रारंभ हुआ योग से। उस वर्ष रामनवमी के दिन वैसा ही योग आया जैसे त्रेता युग में राम जन्म के दिन था। उस दिन प्रातःकाल तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस की रचना प्रारंभ की। 2 वर्ष 7 महीने और 26 दिन में यह अद्भुत ग्रंथ संपन्न हुआ। सन 1633 के मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष में राम विवाह के दिन 7 कांड पूर्ण हो गए। इसके बाद भगवान की आज्ञा से तुलसीदास जी काशी चले आए। वहां उन्होंने भगवान विश्वनाथ और माता अन्नपूर्णा को श्री रामचरितमानस सुनाया। रात को पुस्तक विश्वनाथ मंदिर में रख दी गई। प्रातःकाल जब मंदिर के पट खोले गए तो पुस्तक पर लिखा हुआ सत्यम शिवम सुंदरम पाया गया। विश्वनाथ मंदिर में सत्यम शिवम सुंदरम, जिसके नीचे भगवान शंकर का सही पुष्टि थी। उस समय वहां उपस्थित लोगों ने सत्यम शिवम सुंदरम की आवाज भी कानों में सुनी। इधर काशी के पंडितों को जब यह बात पता चली कि उनके मन में ईर्ष्या उत्पन्न होने का दल बनाकर तुलसीदास जी की निंदा और उस पुस्तक को नष्ट करने का प्रयत्न करने लगे। उन्होंने पुस्तक चुराने के लिए 2 चोर भी भेजे। चोरों ने जानकर देखा तुलसीदास जी की कुटी में आसपास 2 युवक धनुष बाण दिए पहरा दे रहे हैं। दोनों युवक बड़े ही सुंदर, क्रमशः श्याम और गौरवर्ण थे। उनसे दर्शन करते ही चोरों की बुद्धि शुद्ध हो गई। उन्होंने उसी समय चोरी करना छोड़ दिया। भगवान के भजन लग गए। तुलसीदास ने अपने भगवान को कष्ट हुआ जान कुटी के सारा सामान लूट लिया और पुस्तक को अपने मित्र टोडरमल, अकबर, नयरत्नों को एक रखवा दी। इसके बाद उन्होंने अपनी विलक्षण संस्मरण के दूसरी प्रतियों के दूसरी गई पुस्तक पर प्रचार दिनों दिन बढ़ाने लगे। इधर काशी के पंडितों को कोई उपाय नहीं दिखा। मधुसूदन सरस्वती नाम के महापंडित के उस पुस्तक को देखकर अपनी इसमत देने का प्रार्थना। मधुसूदन सरस्वती देखकर बड़ी प्रसन्नता प्रकट और तिपाड़ी लिखी दी। इसका हिंदी में अर्थ इस प्रकार है: काशी के आनंदवन तुलसी साक्षात फिरता हुआ तुलसी का पौधा, उसकी काव्य मंजरी बड़ी मनोहर है, जिस पर